अगर आप कहीं पे भी बाहर घूमने जाते हैं, आपके सिटी से बाहर या कहीं पे भी, तो रोड पे बहुत सारी गाड़ियां आपको दिखाई देती है, लेकिन एक कंपनी ऐसी जिसकी गाड़ियां आपको कहीं पे भी आप जाएंगे तो दिखाई देंगी ही देंगी, जिसका नाम है अशोक लेलैंड। तो आज की ये वीडियो में हम अशोक लेलैंड पर केस स्टडी करेंगे। इसका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल देखेंगे, इसका मैनेजमेंट देखेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे और इस अशोक लेलैंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं ये भी देखेंगे। तो एक कंप्लीट केस स्टडी आपको अशोक लेलैंड पर मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि इस कंपनी में, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 सितंबर 1948 को रघुनंदन सारन इन्होंने कंपनी की शुरुआत करी। अपने इकलौते बेटे के नाम पर कंपनी का नाम रखा अशोक। सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल इन इंडिया, भारत की दूसरी सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है और दुनिया की चौथे सबसे बड़ी बसेस बनाने वाली कंपनी है। अगर इसका कंपटीशन देखें तो टाटा मोटर्स, आइचर, यानी ये तीनों कंपनियां एक जैसा ही काम करती है। जो भी व्हीकल से या ट्रक से, बसेस से, ट्रैक्टर से ये बना के मार्केट में सेल करती है। तो अशोक लेलैंड में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, यानी इसमें खास बात क्या है? तो मुझे पता चला कि इंडियन आर्मी के लिए गाड़ियां बनाने वाली प्रमुख कंपनी मानी जाती है अशोक लेलैंड। अगर इंडियन आर्मी इनके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो इससे पता लगता है कि इनके प्रोडक्ट में दम है। अगर बिजनेस क्वालिटी देखें तो ट्रक्स, बसेस, व्हीकल्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स इनको बना के बेच के प्रॉफिट अर्न करती है। अगर इसका मैनेजमेंट देखें तो आज के टाइम में इसके सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर है विपिन सोंधी। अगर इनका पास्ट रिकॉर्ड देखें तो इससे पहले है जेसीबी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। करीबन 13 साल तक सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे रहे। उनकी इसी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से इनको अशोक लेलैंड में एक अच्छी पोजीशन मिली सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर की। पिछले 2 सालों से ये अशोक लेलैंड के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो इन पर हम विश्वास कर सकते हैं क्योंकि इनका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा रहा है। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो सबसे बड़ी फंडामेंटल्स देखने के लिए सबसे नंबर 1 जो चीज़ देखी जाती है वो डेट पोजीशन, यानी कंपनी कर्जे में है या नहीं वो देखा जाता है। तो इसके लिए डेट टू इक्विटी रेशियो होता है जो देखा जाता है। तो इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 2.31 है, यानी 2 से ऊपर है। अगर किसी भी कंपनी का 1 से नीचे होता है तो अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन ये अशोक लेलैंड का जो डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इसका जो प्रॉफिट है, जो भी सेल है, वो कोरोना के वजह से बहुत ही बंद हो चुकी है। यानी इनका जो प्रॉफिट था 17, 18, 19 इनमें कंपनी प्रॉफिटेबल थी। 20 में भी कुछ हद तक प्रॉफिट में थी, लेकिन 21 में कंपनी लॉस में गई। यानी कंपनी की सेल हुई ही नहीं। कोविड की वजह से पूरा का पूरा मार्केट बंद था, इसलिए जो प्रोडक्ट बनाए थे वो आगे बिके नहीं और इसी वजह से कंपनी ने मैन्युफैक्चर करना भी बंद किया था कोविड की वजह से। तो कोविड की वजह से एक बहुत बड़ा इनको लॉस फेस करना पड़ा और सेल्स हुई ही नहीं। इसी वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो इनका बढ़ गया, यानी कर्जा बढ़ गया। तो जैसे मार्केट ओपन होता है तो आने वाले टाइम में कंपनी के प्रोडक्ट बिकेंगे ज़रूर। अगर सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी जो भी इन्वेस्टर है उन्होंने इस स्टॉक में पैसा लगाया है, उस पैसे पे कंपनी ने कितने पैसे उनको कमा के दिए हैं। तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 2017 में 24% था, जो बहुत अच्छा था। 2018 में 23% था, 19 में भी 23% था, 2020 में ये 4% रहा और 21 में 2% रहा। तो ये देखेंगे 20 और 21 में बहुत कम रहा, जिसकी सबसे बड़ी वजह है लॉकडाउन, कोरोना। अगर इसका पीई देखें तो आज के टाइम पे 19 पे पीई चल रहा है। अगर इसकी प्रोमोटर्स होल्डिंग देखें तो आज के टाइम में कंपनी की प्रोमोटर्स होल्डिंग है 51%, यानी जो भी प्रोमोटर्स हैं इन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो कम नहीं करी है। इतने जो प्रॉब्लम्स आए, मार्केट बंद रहा, कुछ लॉसेस हुए, फिर भी प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग है वो स्टेक रखा है, कुछ भी प्रोमोटर्स ने होल्डिंग कम नहीं करी है, जो बहुत अच्छी बात है। अगर इसका पास्ट रिकॉर्ड देखें, अगर ग्राफ देखेंगे तो 2014 में स्टॉक 12 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। उसके 4 साल बाद 2018 पे 163 रुपीज़ पर गया, फिर 2020 में 38 पे आया और आज जो चल रहा है 128 रुपीज़ पर। अगर इस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालें, इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं, इंट्रिंसिक वैल्यू से हमें पता चलता है कि उसका एग्जैक्टली प्राइस क्या है।
तो आज जो 128 रुपीज़ है वो मार्केट प्राइस है, यानी मार्केट ने उसका प्राइस 128 रुपीज़ लगाया है। अगर हम एक्चुअल प्राइस पता करें तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जिसे कहते हैं तो वो आती है 40 के आसपास, यानी इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो 40 के आसपास होना चाहिए, लेकिन मार्केट ने बहुत ज़्यादा प्राइस लगाया है। मे बी एक अच्छा ब्रांड नेम अशोक लेलैंड का है, एक मार्केट का क्वालिटी एक ब्रांड नेम है, बहुत ज़्यादा तादाद में इसके प्रोडक्ट्स है, इसी वजह से मार्केट ने बहुत ज़्यादा ऊपर इसका प्राइस सेट किया है। तो ये स्टॉक जो आज के टाइम में ओवर वैल्यूड है, तो आज के टाइम में इसमें इन्वेस्ट करना ये सही टाइम नहीं है आज का इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में कंपनी आपको बेनिफिट करके देगी। अगर इसका 10-20 साल का फ्यूचर देखे तो कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ेगा, लेकिन जो स्टॉक का प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता है, कम ज़्यादा होता रहेगा। तो इससे अच्छा तो जैसे कम होता है तो बाय करे और जैसे अप हो जाता है तो सेल करे, यानी शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी बेनिफिट है। यानी लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट होगी, लेकिन जो ग्राफ है वो देखा ही देगा कि बहुत सारा फ्लक्चुएट हुआ है, तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कमा के देगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी ये कंपनी आपको कमा के देगी। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी का ये टाइम सही नहीं है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो स्टॉक है वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, ऊपर चल रहा है। जैसे स्टॉक नीचे आएगा तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, तभी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के। आगे चल के अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे, अगर आपको पता नहीं है इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो मैं इस पे आगे वीडियो बना दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो ये थी पूरी की पूरी वीडियो, केस स्टडी थी अशोक लेलैंड पे। अगर आप हमसे पर्सनली गाइडेंस चाहते हैं तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें आपके दोस्तों में, अगर चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी स्टॉक पर आप केस स्टडी चाहते हैं या रिव्यू चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट करें। तो चलिए, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।